Everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about 704098 this IDE वाला क्वेश्चन जो दिसंबर 2023 में आया था CSI नेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दिया गया है among the curves connecting the point 1 2 and 2 8 gamma be the curve on which an extremal of the function। ये जो फंक्शन दिया गया है मतलब फंक्शनल कैसे होता है, फंक्शन से मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना। मैं थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत 2 लेक्चर अपलोड किया हूँ, वहाँ उधर क्लियर है कि फंक्शनल क्या बोलते हैं, उनका डेफिनेशन, ठीक है ना। तो नाउ जो फंक्शनल होता है, ठीक है ना, नाउ ये बोला है जो एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल होता है वो ऑयलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू दिस है ना, दिस वन, ठीक है। तो नाउ बाई ऑयलर इक्वेशन क्या होता है, ऑयलर इक्वेशन से क्या बोल सकता हूँ, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0, राइट। इसको प्रोसीड करोगे तो क्या होगा, देखो जो एफ एक्स वाई डैश है उसके अंदर कोई, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ एक्स वाई वाई डैश क्या आ रहा है अल्टीमेटली वाई डैश प्लस एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वायर, ये आ रहा है, राइट। तो डेल एफ बाई डेल वाई 0 हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश 1 प्लस 2x क्यूब वाई डैश इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है। इसको फर्दर प्रोसीड करोगे तो 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा माइनस 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब वाई डैश, ऐसा ही आएगा, राइट। इसको फर्दर करोगे 2 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स क्यूब वाई डबल डैश इक्वल टू 0। देखो इसको एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 3x वाई डैश इक्वल टू 0 मैं कर सकता हूँ, x को कॉमन लिया, x से डिवाइड कर दिया, x नॉन जीरो है, ठीक है। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या होता है, लेट x इक्वल टू ई पावर t ऐसे चूज किया तो यहाँ से क्या होता है t इक्वल टू लॉग x हो जाता है और इसको कन्वर्ट होके आ जाते हैं d इंटू डी माइनस 1, पता है ना OD से, प्लस 3d इंटू वाई टी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 0, जहाँ से आएगा m इक्वल टू 0 माइनस 2, राइट। तो मैं वाई टी को कैसे लिख सकता हूँ, जनरल सॉल्यूशन को a इंटू ई पावर 0 प्लस कॉन्स्टेंट इंटू ई पावर माइनस 2t। इसको मैं x की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, ई पावर टी का वैल्यू क्या है x है, ई पावर टी का होल पावर माइनस 2 मीन्स 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ क्या दिया गया है, ये कौन सा पॉइंट से जाता है 1 2, मतलब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 इक्वल टू a प्लस बी होगा और x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 8 हो जाएगा, इसका मतलब 8 इक्वल टू a प्लस बी बाई 4 होगा। तो यहाँ से आएगा क्या ना 32 इक्वल टू 4a प्लस बी, ठीक है। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, ठीक है। 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा 3a इक्वल टू 30, इसका मतलब आएगा a इक्वल टू आपका 10। व्हाट अबाउट b, 1 से आ जाएगा b इक्वल टू माइनस 8, एनी प्रॉब्लम, क्लियर है ना। तो क्या आ गया आपका वाई एक्स इक्वल टू 10 माइनस 8 बाई एक्स स्क्वायर। देखो x का वैल्यू √2 पुट करोगे तो क्या आएगा ना 10 माइनस 8 बाई 2, इसका मतलब आ रहा है क्या 10 माइनस 4 मीन्स 6 आ रहा है। x इक्वल टू √2 इम्प्लाई कर रहा है y इक्वल टू 6, तो फर्स्ट जो ऑप्शन था ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखो x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो क्या होगा, 3 पुट करने से x इक्वल टू 3 इम्प्लाई करेगा y इक्वल टू 10 माइनस 8 बाई 3, इसका मतलब 30 माइनस 8 बाई 3, इसका मतलब 22 बाई 3। तो 22 बाई 3 ये ऑप्शन है, ये 23 बाई 3 है, ये तो नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ना 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन था, ऑयलर इक्वेशन यूज करना था और देन ओडी का जो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ऐसे फाइंड करना था। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।